व्हीकल आ रहा है वो उसका डिम लाइट यूज़ नहीं कर रहा है, तब मुझे ज़्यादा फोकस मारना है ताकि वो बंदा भी मतलब पता चले कि यार मेरे पास कितना मस्त लाइट है, बराबर। नमस्ते दोस्तों एंड वेलकम टू आवर चैनल। मैंने ड्राइविंग लाइसेंस टेस्ट का एक सीरीज़ बना था जिसके अंदर मैंने ऑलरेडी 2 वीडियोस अपलोड किए हैं। इसके बाद लर्निंग लाइसेंस टेस्ट के लिए मुझे बहुत सारे लोगों ने पूछा था, तो लर्निंग लाइसेंस टेस्ट के जो क्वेश्चंस आते हैं एंड उसके आंसर्स दोनों इस वीडियो में मैं आपको बताने का कोशिश करूँगा। तो मैंने कुछ 15-16 क्वेश्चंस निकाले हैं जो मैं आपको यहाँ पर बताने वाला। तो चलिए स्टार्ट करते हैं अपना वीडियो। सबसे पहला क्वेश्चन है, व्हाट इज़ द मिनिमम एज ऑफ ड्राइविंग अ मोटरसाइकिल विदाउट गियर। तो मतलब पहला क्वेश्चन है कि अगर मैं मोटरसाइकिल विदाउट गियर अगर चलाने वाला हूँ तो मिनिमम एज क्या है। तो यहाँ पे मेरे पास एक ऑप्शन है 16 ईयर्स, दूसरा है 18 ईयर्स, तीसरा है 21 ईयर्स एंड चौथा है 24 ईयर्स। तो इस तरीके से मेरे पास 4 क्वेश्चंस है। एंड जैसे अगर आप लोगों ने स्कूटी का अगर मेरा वीडियो देखा रहेगा तो वहाँ पे मैंने ऑलरेडी बताया था कि 16 साल पे आप स्कूटी चला सकते हो और 18 साल पे आप बाइक चला सकते हो। क्वेश्चन को हमेशा ध्यान से पढ़ो एंड समझो एंड फिर आंसर दो। तो सिंपल चीज़ है, यहाँ पर जो अपने को आंसर मिलने वाला है वो ये है कि 16 ईयर्स, तो मतलब 16 साल के बाद मोटरसाइकिल विदाउट गियर यानी कि स्कूटी हम लोग चला सकते हैं। बाइक चलाने के लिए 18 ईयर्स, यानी कि यहाँ पे अगर लिखा रहेगा कि मोटरसाइकिल विथ गियर, बराबर, तो गियर होगा तो 18 आएगा, विदाउट गियर होगा तो 16 आएगा। ये चीज़ आपको समझना है। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन के बारे में देखते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, बिफोर यू ओवरटेक अ व्हीकल व्हाट शुड यू कीप इन माइंड। मतलब ओवरटेक लेने से पहले आपको क्या चीज़ अपने माइंड में रखना है। तो इसके बारे में भी मैंने अपने बहुत सारे वीडियोस में बताया है कि जब भी आप ओवरटेक लेते हो तो आपको क्या क्या चीज़ें करनी चाहिए। ऑलरेडी अगर आपने मेरे सारे वीडियोस को ध्यान से देखा रहेगा तो आपको इसका आंसर पहले ही पता रहेगा, बराबर। अभी 3 क्वेश्चंस है कि आगे का रोड जो है वो क्लियर एंड विजिबल दिखाई दे तभी ओवरटेक लेना चाहिए। आगे द रोड इज़ नॉट सेफ, मतलब रोड अगर आपको ओवरटेक लेना है तो रोड सही नहीं है वो, या देर आर नो व्हीकल्स अहेड, मतलब आगे कोई व्हीकल नहीं है, उसके बारे में आपको ध्यान रखना है। इनमें से जो पहला क्वेश्चन है, मैं हमेशा बोलता हूँ कि जब आप ओवरटेक रहते हो तो आप देखो पहले आगे। अगर ओवरटेक लेने के लिए आपको पहले विजिबल क्लियरली दिख रहा है, क्योंकि सामने से व्हीकल आते रहेगा तो आप उसको ठोक दोगे, एक्सीडेंट हो जाएगा। एंड आगे सब चीज़ सही है तो आप इस तरीके से सेफली अगर ले सकते हो। तो इस क्वेश्चन का आंसर है पहला वाला, द रोड अहेड शुड बी क्लियर विजिबल एंड ओवरटेकिंग शुड बी सेफ, बराबर। अगर सामने से व्हीकल आ रहा है तो ओवरटेक नहीं ले रहा है, तो ये चीज़ है। इसके बाद बात करते हैं अभी तीसरे क्वेश्चन का। तो तीसरा क्वेश्चन है वो है, व्हाट शुड यू डू व्हेन यू सी अ ट्रैफिक साइन ऑफ अ स्कूल नियर बाय। मतलब एक साइन आता है जो ट्रैफिक के लिए रहता है। सो अगर आपने वो साइन देखा तो आपको क्या करना चाहिए। पहला चीज़ है आपको स्टॉप करना चाहिए व्हीकल, दूसरा चीज़ है स्लो डाउन करके आगे बढ़ना चाहिए, तीसरा चीज़ है आपको हॉर्न बजाते आवाज़ करते हुए जाना चाहिए। तो अगर आपने मेरे वीडियोस देखे रहेंगे तो उसमें ऑलरेडी मैंने सॉल्यूशन दिया है इसका कि आपको हॉर्न नहीं बजाना है वैसी जगह पे, आपको क्या करना है, गाड़ी स्लो करना है एंड संभाल के चलाना है। क्यों? क्योंकि वहाँ पे मे भी हो सकता है कि स्कूल के बच्चे हो जो रोड क्रॉस करने का कोशिश कर रहे हो। तो ये चीज़ है। इसके बाद आपको क्या करना है, चौथा क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। तो चौथा क्वेश्चन है, ओवर स्पीडिंग इज, मतलब ओवर स्पीडिंग क्या होता है। ओवर स्पीडिंग मतलब बेसिकली क्या होता है कि जब आप रास्ते पे या हाईवे पे गाड़ी चलाते हो तो आप उसको हद से ज़्यादा स्पीड में चला रहे हो, उसको बोलते हैं ओवर स्पीडिंग, बराबर। तो ओवर स्पीडिंग क्या है, एक मतलब यहाँ पे बताने का कोशिश किया गया है। नॉट एन ऑफेंस कैन बी निगलेक्टेड, मतलब मैं ऑफकोर्स मैं वो कोई ऑफेंस नहीं है, मतलब वो कोई जुर्म नहीं है, मैं आराम से उसको कर सकता हूँ। एंड पुलिस ऑफकोर्स उसको जो है वो मेरे पे कोई केस फाइल या मुझे कुछ चार्ज फाइल नहीं करेगा। सो ये पहला कोई है एंड ऑफ कोर्स आप लोगों को पता है कि वो चीज़ लाइक रॉन्ग है। दूसरा चीज़ है कि इज़ एन ऑफेंस बट नो चार्ज एंड प्रेस्ड अगेंस्ट यू, मतलब अगर मैंने ये ऑफेंस किया है, मतलब वो जुर्म है, लेकिन उसके रिगार्डिंग मुझे कोई भी पेमेंट नहीं करना पड़ेगा, कोई भी फाइन पे नहीं करना पड़ेगा। एंड तीसरा क्वेश्चन है वो ये है कि वो एक ऑफेंस है एंड इसके लिए मेरा ड्राइविंग लाइसेंस भी सस्पेंड या कैंसिल हो सकता है। तो यस, ये चीज़ जो है वो राइट है, यानी कि इस क्वेश्चन का आंसर है तीसरा वाला। इसके बाद अभी नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं जो कि है 5वां क्वेश्चन। इफ़ अ ड्राइवर सीज अ साइन ऑफ स्लिपरी रोड अहेड, तो उसको क्या करना चाहिए। तो एक स्लिपरी रोड का लाइक साइन होता है, अगर वो आपको दिखा तो आपको उस पर क्या करना चाहिए। पहला चीज़ है ड्राइव फास्टर, अगर स्लिपरी जगह है तो आपको ड्राइव फास्ट करना है। दूसरा चीज़ चेंज द गियर एंड रिड्यूस द स्पीड, तो मतलब आपको स्पीड कम करना है एंड गियर कम करना है।
फिर इसके बाद है अप्लाई ब्रेक बट प्रोसीड एट द सेम स्पीड। सो आपको मतलब ब्रेक अप्लाई करके सेम स्पीड पे जाना है। मैंने आपको बहुत बार रेन के वीडियो में बताया है कि अगर आप हाई स्पीड में चलाने का कोशिश करोगे, ब्रेक प्रेस करोगे सडनली, तो आपका गाड़ी क्या हो जाएगा, अनबैलेंस हो जाएगा, स्लिप हो जाएगा। तो स्लीपरी रोड वो ऑलरेडी बता रहा है। इसका मतलब ये चीज़ है कि हमको गियर कम करना है एंड अपना स्पीड स्लो करना है, यानी कि इस क्वेश्चन का आंसर है ये दूसरा वाला। आपको समझ में आया? तो वो एक चीज़ है। इसके बाद हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं एंड नेक्स्ट क्वेश्चन है ये है, इन केस यू सी अ व्हीकल दैट हैज़ मेट एन एक्सीडेंट विथ इंजर्ड पैसेंजर इनसाइड यू शुड। मतलब क्या चीज़ है कि अगर मैंने देखा कि एक व्हीकल है जिसका एक्सीडेंट हुआ है एंड पैसेंजर अंदर ही है उसके अंदर, मतलब मैं रास्ते पे जा रहा था और मैंने देखा कि एक एक्सीडेंट हुआ है जहाँ पे पैसेंजर उसके अंदर ही, व्हीकल के अंदर ही, कार है, बाइक है, समथिंग मोर लाइक अ कार, तो कार के अंदर है। तो मुझे क्या करना चाहिए? स्टॉप योर व्हीकल एंड रिपोर्ट द मैटर टू द नियरेस्ट पुलिस स्टेशन। मतलब मुझे ये करना चाहिए कि मुझे गाड़ी रुका के जो नज़दीक का पुलिस स्टेशन है उसको इन्फॉर्म करना चाहिए। टेक द व्हीकल टू द क्लोजेस्ट पुलिस स्टेशन एंड रिपोर्ट द एक्सीडेंट। मतलब वो व्हीकल मुझे खुद से चला के लेके जाना है एंड रिपोर्ट करना है। टेक अ मेजर एंड सिक्योर मेडिकल अटेंशन फॉर दोज इंजर्ड। मतलब ये जो लास्ट वाला ऑप्शन है इसमें ये बताया गया है कि मुझे क्या करना चाहिए कि पहला चीज़, सब लोग सही है, मुझे सब लोगों का ध्यान रखना है। अगर लाइक किसी को कोई इंस्टेंट लाइक जैसे कुछ मेडिकल सपोर्ट चाहिए तो वो मुझे देना है। एक्सीडेंट का रिपोर्ट करना है बिफोर, मतलब 24 आवर्स के पहले। तो इन तीनों चीज़ों में से ऑफ कोर्स जो तीसरा वाला चीज़ है वो करना है, क्योंकि अगर किसी को लगा है तो मुझे उसका ध्यान करना पड़ेगा, मुझे देखना पड़ेगा कि उसको कितना लगा है, क्या चीज़ है, अगर सही है कि नहीं। सो वो सब चीज़ें मुझे करनी पड़ेंगी। तो तीसरा वाला क्वेश्चन का आंसर है। फिर इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं एंड वो है, सपोज यू आर ड्राइविंग ऑन अ रोड विथ अ 2 लेन। मतलब 2 लेन के रोड पे अगर मैं ड्राइव कर रहा हूँ, द व्हीकल इन फ्रंट ऑफ यू इज़ ड्राइविंग स्लो एंड द रोड इज़ क्लियर एंड सेफ टू ओवरटेक, व्हाट शुड यू डू। मतलब अभी चीज़ ये अगेन ओवरटेक वाला चीज़ है, ओवरटेक वाला क्वेश्चन पूछा गया है यहाँ पे कि मैं जब ये बाइक चला रहा हूँ एंड बाइक या कार चला रहा हूँ, एनीथिंग जो भी मुझे चाहिए मैं कर रहा हूँ एंड सामने से लाइक रोड जो है वो क्लियर है, तो मुझे क्या करना है, बराबर। तो मतलब मेरा आगे फॉर एग्जांपल कार या ट्रक चल रहा है जो कि बहुत स्लो है एंड वैसे सिचुएशन में मुझे क्या करना चाहिए, ओवरटेक लेना चाहिए कि नहीं लेना चाहिए। तो ओवरटेक द व्हीकल फ्रॉम द लेफ्ट साइड ऑफ द व्हीकल, मतलब लेफ्ट साइड से ओवरटेक लेना है। ओवरटेक द व्हीकल फ्रॉम द राइट साइड एंड ओवरटेक इफ़ द रोड इज़ वाइड इनफ। मतलब ओवरटेक तभी लेना है जब रोड अगर बड़ा हो, बराबर। सो अगर 2 लेन है तो मैंने ऑलवेज बताया कि ओवरटेक हमेशा राइट साइड से लो। तो ओवरटेकिंग के अगेन वीडियो में ही इसका आंसर है कि ओवरटेक हमेशा राइट साइड से लेना चाहिए। तो इस क्वेश्चन का आंसर है दूसरा वाला, बराबर। अब इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, द ओनली व्हीकल इज़ अलाउड टू ड्राइव एट अ स्पीड ऑफ 60 किलोमीटर्स पर आवर। इस मतलब इसका मतलब क्या होता है कि अगर फॉर एग्जांपल एक साइन आता है रास्ते ऊपर जिसका मतलब मोटर कार या 60 किलोमीटर्स पे ऐसा स्पीड लिमिट दिया रहता है और वहाँ पे फ़ोटो दिया रहता है। सो ये किसके लिए लिखा गया है? तो पहला चीज़ है यहाँ पे कि मोटर कार है, दूसरा चीज़ है हैवी बस एंड ट्रक्स है एंड ऑल अबव है। सो ऑफ कोर्स ये साइन जो है वो स्पेशली कार के लिए होता है। तो कार को 60 किलोमीटर पर आवर की स्पीड पे चलाना अलाउड है, बाकी हैवी ट्रक्स एंड बसेस को 60 किलोमीटर पे नहीं अलाउड है, बराबर। फिर जो पहला क्वेश्चन का जो है वो आंसर है। इसके बाद नेक्स्ट हम लोग देखते हैं, बी केयरफुल वाइल ओवरटेकिंग व्हीकल्स मार्क्ड विथ एल लर्नर। तो इसका मतलब क्या होता है, बराबर। सो ये मैं आपको ऑलरेडी बोलता हूँ कि जब भी आप लाइक मैंने बहुत सारे वीडियोस में बोला है कि जब आप बिगिनर हो तो पीछे एल का साइन लगा दो, तो उससे क्या होगा कि कोई आपको परेशान नहीं करेगा, बराबर। तो यहाँ पे ये चीज़ बताया गया है कि जब आप ओवरटेक करने वाले हो तो आपको क्या करना है, बराबर। सो क्या हो सकता है उसके वजह से, यू माइट क्रैश इनटू देम, यू माइट क्रैश इनटू द पीपल ऑन द रोड, यू द लर्नर ड्राइवर माइट गेट नर्वस एंड मेक अ मिस्टेक, बराबर। सो ऑफकोर्स जैसे मैं आप लोगों को ऑलवेज बताता हूँ कि जो बिगिनर्स रहते हैं वो मे बी शायद से डर जाते हैं, एक दूसरे को ठोक सकते हैं। तो इसीलिए इस क्वेश्चन का आंसर है तीसरा वाला कि जो भी लर्नर है वो पहली बार आया है गाड़ी लेके या चलाने के लिए और वो रास्ते पे चला रहा है, अगर आप उसको ओवरटेक करने वाले हो या आप उसको हॉर्न बजा के परेशान करोगे, मे बी शायद से वो डर जाएगा एंड मे बी हो सकता है कि वो कोई मिस्टेक कर दे जिसकी वजह से कोई बड़ा या मेजर एक्सीडेंट हो जाए। तो इसीलिए ये जो 9वां क्वेश्चन है उसका आंसर है तीसरा वाला। अभी इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं एंड नेक्स्ट क्वेश्चन है, इफ़ यू सी अ येलो लाइट एट अ ट्रैफिक सिग्नल यू शुड रिड्यूस योर व्हीकल स्पीड एंड प्रोसीड विद कॉशन, स्लो द व्हीकल, स्टॉप द व्हीकल, बराबर। सो ये भी मैंने ऑलरेडी बताया गया अपने सारे वीडियोस में कि जब आप येलो लाइट
देखते हो तो आपको क्या करना है, बराबर। तो उसमें पहला है कि रिड्यूस करना है, स्लो करना है या फिर रुक जाना है, बराबर। तो अगर मुझे येलो लाइन दिखा तो मुझे व्हीकल अपना स्लो करना है, बराबर। येलो लाइन पे भी मैं क्रॉस कर सकता हूँ, यानी कि जो मैंने व्हाइट वाला लाइन बताया था उसके आगे। तो आपको ये चीज़ समझना है कि मुझे व्हीकल का स्पीड स्लो करना है एंड संभाल के चलना है। समझ में आ रहा है ये चीज़। अब इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन के बारे में बात करते हैं एंड नेक्स्ट क्वेश्चन है ये, इफ़ द व्हीकल इज पार्क ऑन द साइड ऑफ द रोड एट नाइट द व्हीकल शुड बी लॉक्ड, पार्क लाइट शुड बी रिमेन ऑन। मतलब अगर मैं अपना बाइक चला रहा हूँ या कार चला रहा हूँ और कार चलाने के बाद साइड में मैं अगर उसको पार्क करने वाला हूँ तो मुझे क्या करना चाहिए। मतलब अगर टेम्पररी मैं कहीं पे साइड में पार्क कर रहा हूँ गाड़ी थोड़े टाइम के लिए, तो मुझे क्या करना चाहिए। तो लाइक दोनों चीज़ें करना चाहिए, व्हीकल को लॉक करना चाहिए एंड पार्किंग लाइट ऑन रखना चाहिए, या फिर मुझे ऑल ऑफ द अबव, मतलब दोनों भी ऑप्शन करने चाहिए। तो यस, व्हीकल लॉक करके मुझे पार्किंग लाइट भी ऑन करना है, क्योंकि पीछे का व्हीकल आएगा वो मुझे ठोके नहीं, क्योंकि वो नाइट भी है इसके हिसाब से। तो इस क्वेश्चन का आंसर आएगा तीसरा वाला, नन ऑफ द अबव, बराबर। तो ये चीज़ आपको समझना है। उसके बाद नेक्स्ट चीज़ है, यू शुड नेवर ट्राई टू ओवरटेकर अ साइक्लिस्ट व्हेन, मतलब साइकिल जब कोई बंदा चला रहा है एंड उसको ओवरटेक नहीं करना है, तो कभी ओवरटेक नहीं करना है। ड्राइविंग ऑन द नैरो रोड एंड जस्ट बिफोर यू आर अबाउट टू टर्न लेफ्ट, मतलब जब अब मैं एकदम छोटे रास्ते पे चला रहा हूँ एंड लेफ्ट लेने वाला हूँ, उसके पहले लाइक जैसे टर्न आ रहा है, लाइक फॉर एग्जांपल कॉर्नरिंग या समथिंग, तो वैसे जगह पे मुझे नहीं लेना है ओवरटेक। दूसरा चीज़ है, ऑन अ क्राउडेड स्ट्रीट, मतलब लाइक अ मार्केट प्लेस या इसी जगह पे कोई साइकिलिस्ट चला रहा है साइकिल, तो मुझे वहाँ पे ओवरटेक नहीं लेना है, या ऑल ऑफ द अबव। तो ऑफकोर्स पहला चीज़ ये है कि मैं कहीं से भी ओवरटेक ले सकता हूँ बाइसिकल वाले को। सिर्फ ये चीज़ याद रखना है कि जब वो नैरो रोड यानी कि रास्ता छोटा हो एंड जैसे कि ज़्यादा हिली रीजन्स में होता है, तो वहाँ पे मुझे उसको ओवरटेक नहीं करना साइकिल वाले को। तो उसके भी बहुत सारे रीजन्स है, बट लाइक पहला वाला जो है वो इसका क्वेश्चंस का आंसर है, क्योंकि रास्ता छोटा है एंड वहाँ पे कॉर्नर आ रहा है। ओके, तो इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं एंड वो है, फॉग लैम्प शुड बी यूज्ड व्हेन। तो अगर मेरे पास फॉग लैम्प है और फॉग लैम्प मैंने इंस्टॉल की है तो वो कभी यूज़ करनी चाहिए। व्हेन देयर इज़ अ मिस्ट, मतलब जब फॉग हो या धुआं हो, रास्ते पे कुछ दिखाई नहीं दे रहा हो तब। एट नाइट, मतलब मैं रात में ऐसे ही यूज़ करके उसको जा सकता हूँ। व्हेन द व्हीकल अपोजिट इज़ नॉट यूजिंग द डिम लाइट, मतलब सामने से जो व्हीकल आ रहा है वो उसका डिम लाइट यूज़ नहीं कर रहा है, तब मुझे ज़्यादा फोकस मारना है ताकि वो बंदा भी मतलब पता चले कि यार मेरे पास कितना मस्त लाइट है, बराबर। तो इस क्वेश्चन का आंसर ऑफकोर्स पहला चीज़ है कि फॉग लाइट ओनली यूज़ करना है तब जब मिस्ट हो, बराबर। मिस्ट मतलब ज़्यादा करके फॉगी एरिया हो, आपको कुछ दिखाई नहीं दे रहा हो, तब आप यूज़ करोगे। सो आपके लिए वो बेनिफिट्स है। तो ये चीज़ याद रखना, अगर आपने ऐसा नहीं किया तो मे बी शायद से आपको फाइन लग सकता है, राइट। फिर इसके बाद है 14 वाला क्वेश्चन एंड वो ये है कि जब भी आप जा रहे, व्हेन यू आर मूविंग ऑफ फ्रॉम द बिहाइंड द पार्क कार यू शुड, मतलब जब मैं एक साइड में जा रहा हूँ, मूव कर रहा हूँ एंड वहाँ पे एक कार पार्क है, तो मुझे क्या करना है, बराबर। पहला चीज़ ये है कि मुझे उसको सिग्नल करना है, गिव सिग्नल, चेक योर रियर साइड मिरर एंड बैक आउट केयरफुली, मतलब मुझे पीछे का सिग्नल देखना है एंड पीछे लेके निकलना है। दूसरा चीज़, मूव योर व्हीकल एज सुन एज पॉसिबल। फिर इसके बाद है जस्ट गिव सिग्नल एंड प्रोसीड, बराबर। तो ऑफकोर्स ऐसा कोई चीज़ करना नहीं चाहिए जिससे दूसरे लोग प्रॉब्लम करें। तो अगर एक कार पार्क है किसी जगह पे और मैंने अपना कार को या अपने बाइक को गलत जगह पे लगा दिया एंड मैं विदाउट सिग्नल दिए निकलूंगा, तो पीछे से आने वाला व्हीकल मुझे ठोक सकता है। तो गिव अ सिग्नल, मतलब पहले सिग्नल देना है, फिर पीछे देखना है और मिरर्स में देखना है, धीरे धीरे पीछे लेके फिर सही तरीके से निकलना है। तो ये एक राइट तरीका है, मतलब पहला जो आंसर है वो एकदम से राइट है। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, आई थिंक सो ये लास्ट है। इफ़ एन एम्बुलेंस इज अप्रोचिंग, मतलब अगर एम्बुलेंस आ रहा है पीछे से तो मुझे क्या करना चाहिए। नो प्रेफरेंस शुड बी गिवन, मतलब मुझे कुछ टेंशन नहीं लेना है, अपने अपने जगह पे चलाना है। प्रोवाइड अ पैसेज इफ़ देर इज़ नो व्हीकल ऑन अदर साइड, मतलब मुझे उसको पैसेज देना है तभी जब भी, मतलब उसको जगह देना है तभी जब भी सामने से कोई व्हीकल नहीं आ रहा है। अलो फ्री पैसेज इफ़ मूविंग द साइड ऑन द रोड, बराबर। मतलब चीज़ है कि मुझे हमेशा लेफ्ट साइड में अपना व्हीकल दबाना है ताकि राइट साइड से एम्बुलेंस निकल जाए। एंड ऑफ कोर्स आप लोगों को इतना तो नॉर्मल कॉमन चीज़ रहेगा कि जब भी एम्बुलेंस आ रहा है तो उसको इमरजेंसी होगा, तो आपको अपने कार को या बाइक को थोड़ा सा साइड में दबाना है जिससे एम्बुलेंस ईजिली निकल जाए। इसके बाद इसके बाद एक और क्वेश्चन है तो उसके बारे में भी देख लेते हैं। व्हेन शुड यू स्टॉप योर व्हीकल, मतलब मुझे अपना व्हीकल कभी रुकना चाहिए, राइट। ये सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। व्हेन अप्रोचिंग द रेड लाइट, मतलब अगर मैं रेड लाइट पे जा रहा हूँ, जैसे ट्रैफिक सिग्नल पे जा रहा हूँ, तभी मुझे अपना व्हीकल स्टॉप करना चाहिए।
व्हेन सिग्नलेड बाय पुलिस ऑफिसर और इन्वॉल्व इन एन एक्सीडेंट, मतलब अगर मेरा व्हीकल किसी पुलिस ने अगर मुझे बोला है कि मुझे अपना गाड़ी रुकाना है या फिर कहीं पे एक्सीडेंट हुआ है तभी रुकाना है, बराबर। सो ऑफ कोर्स ये रेड लाइट पे भी आपको रुकाना पड़ेगा, इसके अलावा आपको जब पुलिस ने सिग्नल दिया तभी भी रुकाना पड़ेगा, और कभी अगर एक्सीडेंट हुआ है तभी भी आपको रुकाना पड़ेगा। तो इस क्वेश्चन का आंसर है ऑल ऑफ द अबव। तो आई थिंक सो अभी इसके बाद और कोई नहीं है। एंड मैं आपको ये बोलूँगा, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, प्लीज़ डू लाइक एंड सब्सक्राइब टू माई चैनल। अगर आपको इसके अलावा और भी कुछ क्वेश्चन है तो आप नीचे पूछ देना, मैं उसका आंसर देने का कोशिश करूँगा 101%। थैंक यू सो मच, बाय बाय एंड गुड लक फॉर योर टेस्ट।